कोई एक इंसान हमारी सोच में इस कदर बस जाता है कि हर वक्त वही चेहरा, वही बातें, वही यादें, जैसे हमारी हर सांस में उसी का नाम हो। न वो पास होता है, न उससे कोई बात होती है, फिर भी दिल और दिमाग बस उसी की ओर भागते हैं। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या कोई गहरा जुड़ाव? क्या ये प्यार है, आदत है या अधूरी कहानी का कोई हिस्सा? अगर कोई शख्स बिना किसी वजह के बार बार दिमाग में आए तो इसे नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि हर बार याद आना किसी न किसी अनकही सच्चाई का दरवाज़ा खोलता है। आज हम उसी सच्चाई को समझेंगे, क्यों कोई व्यक्ति यूं आपके जहन में घर बना लेता है और क्या इसका कोई खास कारण होता है। नंबर 1, बार बार किसी का याद आना संकेत है या संयोग? जब कोई व्यक्ति बार बार आपकी सोच में आता है तो पहला सवाल यही होता है, क्या ये बस एक आदत है या फिर कुछ और गहरा? देखिए, दिमाग का काम है सोचते रहना, लेकिन जब कोई खास इंसान हर वक्त आपकी सोच का हिस्सा बन जाए तो समझ लीजिए कि ये आपके मन और आत्मा की गहराई से निकला एक इशारा है। ये संकेत है कि उस इंसान से आपकी एक ऊर्जा का जुड़ाव हो चुका है। नंबर 2, अनजाना रिश्ता, जब कनेक्शन आत्मा से होता है। हम सबकी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे आते हैं जो बस आ जाते हैं, बिना बुलाए, बिना वजह, लेकिन उनका असर गहरा होता है। हो सकता है वो आपका जीवन का कोई अधूरा चैप्टर हो, या शायद वो इंसान जो आपके भविष्य का हिस्सा बनने वाला हो। जब कोई व्यक्ति बार बार आपके जहन में आता है तो ये बहुत बार एक आध्यात्मिक कनेक्शन होता है। वो व्यक्ति आपकी जिंदगी में कुछ सिखाने, कुछ जोड़ने या आपको बदलने आया है। नंबर 3, दिमाग से न निकलना, क्या ये प्यार है? कई बार हम इसे प्यार समझ बैठते हैं, लेकिन हर बार ऐसा जरूरी नहीं कि दिमाग से निकलने वाला इंसान आपका प्रेमी ही हो। वो कोई पुराना दोस्त हो सकता है, कोई अधूरा रिश्ता, या कोई ऐसा इंसान जिससे आप कभी कुछ कहना तो चाहते थे लेकिन कह नहीं पाए। दिमाग से कोई न निकलना ये क्लोजर की कमी का भी संकेत हो सकता है। नंबर 4, साइकोलॉजिकल व्याख्या, क्यों फंस जाता है दिमाग एक इंसान पर? मानव मस्तिष्क उस चीज पर ज्यादा टिकता है जिससे उसे कोई भावनात्मक झटका या जुड़ाव मिला हो। अगर किसी ने आपको कभी बहुत ज्यादा प्यार दिया हो या बहुत गहरी चोट दी हो तो आपका मस्तिष्क उस इंसान को प्रोसेसिंग लूप में बार बार लाता है। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसे हम खुद भी अनजाने में बनाए रखते हैं। नंबर 5, इमोशनल बॉन्डिंग, दिल का कनेक्शन जो कटता नहीं है। कभी कभी हमारे दिल किसी से ऐसे जुड़ जाते हैं जैसे दो तार आपस में उलझ गए हों। आप कोशिश करते हैं उसे भूलने की, लेकिन जितना भूलते हैं उतना ही वो और गहराई से बसता जाता है। इसका कारण है इमोशनल इम्प्रिंट। आप उस इंसान को अपने एहसासों में, अपने वजूद में बसा लिया है। नंबर 6, ऊर्जा का आदान प्रदान, जब आत्माएं बातें करती हैं। कई बार कोई इंसान बार बार इसलिए याद आता है क्योंकि वो आपको भी याद कर रहा होता है। जब हम किसी को बहुत शिद्दत से याद करते हैं तो हमारी ऊर्जा उस तक पहुंचती है, और जब वो हमें याद करता है तो उसकी ऊर्जा वापस हम तक आती है। ये स्पिरिचुअल रूप तक चलता रहता है जब तक आप दोनों के बीच की ऊर्जा संतुलित नहीं हो जाती। नंबर 7, क्या वह व्यक्ति भी आपको याद करता है? यह सवाल हर किसी के दिल में आता है, क्या वो भी मुझे याद करता है? अगर आप बिना किसी कारण के उसे हर रोज सोचते हैं, अगर आपके ख्वाबों में वो आता है, अगर उसके नाम से दिल तेज धड़कने लगता है, तो हो सकता है हाँ, वो भी आपको याद करता है। क्योंकि कभी कभी आत्माएं भी एक दूसरे को पुकारती हैं, बिना शब्दों के, बिना संपर्क के। नंबर 8, जब दिल और दिमाग उलझ जाए तब क्या होता है?
कई बार हम इस याद के पीछे खुद को ही दोष देने लगते हैं। शायद मैं ही पागल हूँ, क्यों नहीं निकलता ये इंसान मेरे दिमाग से। लेकिन दोस्त, खुद को दोष मत दो, ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। आपका मन, आपका अंतर्मन आपको कुछ बताना चाहता है। शायद उस इंसान से जुड़ा कोई अधूरा सवाल बाकी है, या कोई भावनात्मक दरवाजा अभी भी खुला है। नंबर 9, उसे समझने से पहले खुद को समझो। कई बार किसी को भुलाना मुश्किल होता है क्योंकि हमें खुद को उसके साथ जोड़ लिया होता है। हम ये मान लेते हैं कि उसकी गैर मौजूदगी में हम अधूरे हैं, लेकिन सच्चाई ये है, कोई आपको पूरा नहीं कर सकता जब तक आप खुद पूरे न हों। खुद को समझो, अपने दिल की गहराइयों में झांको। शायद जो आप उस इंसान में खोज रहे हो, वो कहीं आपके अंदर ही छुपा है। नंबर 10, क्या समय सब कुछ ठीक कर देता है? समय हर जख्म का इलाज है, लेकिन वो तभी असर करता है जब आप उसे मौका देते हैं। अगर आप उसी व्यक्ति की यादों में उलझे रहेंगे, तो समय भी आपको ठीक नहीं कर पाएगा। आपको खुद को समय देना होगा, खुद से बातें करनी होंगी और उस इंसान की याद को एक अनुभव की तरह स्वीकार करना होगा। नंबर 11, खुद से एक वादा, मैं खुद को सबसे पहले रखूंगा। अगर कोई आपके दिल में रह गया है, तो उससे ज़रूर प्यार करें, लेकिन खुद को खोकर नहीं। अपने मन से एक वादा कीजिए कि मैं खुद से जुड़ूंगा, मैं खुद की इज्जत करूंगा, मैं खुद को प्राथमिकता दूंगा। क्योंकि जब आप खुद से प्यार करते हैं, तभी आप किसी और को सच्चा प्यार दे सकते हैं। तो अगली बार जब कोई बिना वजह आपके ख्यालों में आए, तो उसे नज़रअंदाज मत कीजिए। वो आपके जीवन का कोई संयोग नहीं, वो एक संकेत है, एक संदेश है। हो सकता है वो इंसान आपकी किस्मत का सबसे अहम हिस्सा हो, या फिर आपका मन आपसे ही कुछ कहना चाह रहा हो। आपका मन कभी झूठ नहीं बोलता। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों, तो इस प्यार भरे सफ़र में मेरा साथ ज़रूर दीजिए। काजू लव स्टोर को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हर एहसास सिर्फ आपके लिए होता है। फिर मिलेंगे एक और दिल छू लेने वाली बात के साथ।